सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट, इसको मैंने एक एग्जांपल से लिया आपके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, इसको अपन वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने सॉल्व करा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मैं इसमें x की वैल्यू निकाल सकता हूं, और मैं जैसे कर रहा हूं वैसे आप उसको करने की कोशिश करेगा। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा अलग है, मगर आप करने की कोशिश करेंगे तो पूरा आ जाएगा। और ये अगर आपने सवाल कर लिया तो इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन भी करे थे हमने तीनों, चौथा वाला जो थोड़ा है ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, x की। कैसे निकलेगी, 9x ऐसा का ऐसा, माइनस का 4y इक्वल टू में जाके प्लस का 4y। ठीक है, माइनस का 4y इक्वल टू में जाके प्लस का 4y। ठीक, अब ये जो x के साथ 9 है वो कहां जाएगा, इसके अपॉन में। कहां जाएगा, इसके अपॉन में। तो देखो x बराबर 20 प्लस 4y अपॉन में 9। ठीक है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इस पूरे के कहां चले जाएगा, अपॉन में इसके बटे में। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इससे हमने क्या निकाल लिया, x का मान निकल गई 20 प्लस 4y अपॉन में 9। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये x का मान निकला। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अपने कोई वैल्यू मिली, तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x की आपकी वैल्यू निकल गई, कहां से निकली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसको मैं पुट किस में करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मैं इसको सीधे यहाँ लिया। ठीक, लिखो वही, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने x का मान फर्स्ट से निकाला, x की वैल्यू निकल गई, इसको हम पुट किस में करेंगे, किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 7x माइनस 3y इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें x की जगह पूरा का पूरा ये जो मान निकला है 20 प्लस 4y अपॉन में, यह हमें यहाँ पे पुट करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें पुट करना है। तो इस x से मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट है, कोई संख्या है, तो x की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 4y अपॉन में 9 रख दी पूरी की पूरी। ठीक है, 20 प्लस 4y अपॉन में 9। ठीक, उसके बाद ये माइनस 3y ऐसा का ऐसा, और बराबर में ये 20 यानी इक्वल टू के उधर ये 20 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है, क्या है 9। ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकते, नहीं होंगे। अगर यह 3 होता तो 3 3 अपन 9 कर लेते, यहाँ 3 होता ऊपर 9 होता, तो यहाँ पे 3 3 9 कर लेते, ये कैंसिल आउट हो सकते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 का 20 में क्या करो, मल्टीप्लाई। क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 27 से कितने हो जाएंगे आपके, 140। कितने हो जाएंगे, 140। फिर प्लस 7 का 4 में करोगे, 7 4 का 28y, कितना हो जाएगा 28y अपॉन में 9 ऐसा का ऐसा। ये जो डिनोमिनेटर में 9 है ऐसा का ऐसा। ठीक, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा, बराबर में 20 भी ऐसा का। ठीक, अब इसके पहले सवाल में भी हमें एक कंडीशन मिली थी, हम लोग को 5 मिला था डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या मिला था, 5 मिला था। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो 9 है, ये माइनस 3y, और बीच में जब भी प्लस माइनस रहे और डिनोमिनेटर वैल्यू, तो वहां क्या लेते हैं अपन, एलसीएम, लघुत्तम। क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो यहाँ अपन कुछ भी नहीं, तो क्या मान लो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो। ठीक है, अब बीच में प्लस माइनस है, डिनोमिनेटर वैल्यू में। ठीक, एक जगह 1 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम का आपको बहुत सिंपल है, क्या आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9। और जब भी डिनोमिनेटर में 1 मिले तो क्या कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दो, तिर्यक गुणा। क्या कर दो, तिर्यक गुणा। 1 का हम इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, 140 प्लस 28y, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, 140 प्लस 28y एज इट इज। ये ऐसा का, क्योंकि 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे सेम है। फिर ये माइनस का साइन, अब इस 9 का 3y में करेंगे, तो 9 3 27y, कितना आ जाएगा 27y, 9 3 27y इक्वल टू में कितना बचा आपका 20। कितना बचा 20। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। देखो फिर समझ लो, एलसीएम लिया, 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हो 140 प्लस 28y,
एज इट इज इस 9 का लेके मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27y बराबर में 20। ठीक, अब इसके बाद अब इधर आ जाओ। ठीक, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो 140 प्लस 28y माइनस 27y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 20। ठीक, ये नीचे की कंडीशन मैंने पूरी की पूरी यहां रख दी। ठीक, अब देखो 140 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखो फिर मैं बता चुका हूँ कि y से y प्लस होता है, y से y माइनस होता है, x से x प्लस होता है, x से x माइनस होगा, z से z प्लस होगा, z से z माइनस होगा। तो यहाँ 28y है, 28y में से 27y माइनस होगा, 28y में से 27y माइनस होंगे, तो कितने बच गए प्लस के 1y। तो 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 28, 28, 27 छोटी। ठीक, बराबर में कितना बचेगा 20 और इसके अपॉन में क्या है 9। क्या है 9। अब ये ऐसा का ऐसा 140 प्लस y। ठीक, अब ये जो 9 है इसको इधर ले जाके न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई करो, हवाई जहाज से लेके इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 9 का जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा 180। 9 2 जा 18, 0 का 0। अब सुनो फिर वही कंडीशन आ गई कौन सी कि यहाँ y की वैल्यू निकालना है अपने को। यहाँ पे संख्या है तो क्या करना है, ये जो प्लस की संख्या है तो संख्या को संख्या से क्या होता है, तो प्लस का 140 हो जाके माइनस का 140, बीच में क्या है कुल है, इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन हम क्या बोलते हैं कुल बोलते हैं। तो प्लस का y ऐसा का ऐसा बराबर के इसमें जो बाद में जो संख्या लिखी पहले वो पहले लिखा है, 180 पहले लिखी तो पहले लिखना है। प्लस का 140 हो जाके माइनस का 140, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 140 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा वैल्यू 40। तो y का मान कितना निकल गया बच्चों 40। कितना निकल गया 40। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है x की। किसकी वैल्यू निकालना है x की। तो अब मैं इसको किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3। कहां पे पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो मैंने ये जगह इतनी छोड़ दी कि मैं इसको डायरेक्ट ही पुट करके बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ देखो यहाँ y का मान कितना था आपका 40 निकल गया 40। अब y का मान हम 40 कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक, हम सब्स्टिट्यूशन में यही करते हैं, सेम मेथड लगा रहे हैं। ठीक, सवाल चेंज हो सकते हैं, संख्याएं चेंज हो सकती है, मगर मेथड सेम रहेगी। ठीक, क्या है थर्ड इक्वेशन, x बराबर 20 प्लस 4y अपॉन में 9। यही है x ऐसा का ऐसा 20 प्लस 4, y का मान कितना निकला है यहाँ से देखो इधर 40। तो इस y के लिए कितना रख दूंगा मैं यहाँ पे 40, क्या रख दूंगा 40, कितना रख दूंगा 40 और अपॉन में 9। ठीक है, फिर आगे आ जाओ x बराबर 20 ऐसा का ऐसा प्लस 40 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 0 का 0। ठीक, 4 4 जा 16, 0 का 0 तो हो गया 160। 160 प्लस 20 अपॉन में क्या है आपका 9 है। ठीक, उसके आगे हम यहाँ बढ़ जाते हैं x बराबर 160 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 180। कितने हो जाएंगे 180। ठीक, और 180 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। तो देखो कितना सिंपल हो गया 9 2 जा 80, 9 दूनी 18 और 0 का 0। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों 20। कितनी निकल जाएगी 20। ठीक, आया समझ में। फिर बता देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में हमने y का मान रखना है, तो y की जगह रखा है 40। 40 इंटू 4 करेंगे तो 160, 160 में 20 जोड़ेंगे तो 180 और उसको जो बटे की वैल्यू आपकी जो अपॉन की वैल्यू डिनोमिनेटर की 9 उससे डिवाइड कर देंगे तो 9 2 80, 0 का 0। तो x का मान कितना निकल जाएगा आपका 20। ठीक, ये अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको 4 सवाल बता दिए। ठीक, आपको ये चारों सवाल अगर आने हैं तो फिर कोई सा भी सवाल आया सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग कर लो। ये मैंने डिनोमिनेटर का एक सवाल इसलिए बता दिया आपको कि अगर डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू निकालना है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो गई है हमारी। एलिमिनेशन मैंने इससे पहले बताई थी, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।